जब इस छपरी गुंडे ने बंधे की शर्ट फाड़ी और उसकी छाती पे गुदा हुआ खूंखार ड्रैगन का टैटू देखा, तब जाके उसकी फटी और उसे चमका कि उसने अपनी मौत को दावत दे दी है। उस बेचारी लौंडिया को घंटा नहीं पता था कि उसका अभी अभी जेल से छूटा हुआ बाप अंडरवर्ल्ड के सबसे बड़े डॉन से जुड़ा हुआ है। अभी कुछ ही दिन पहले तो ये बंदा तिहाड़ के मजे लेकर बाहर आया था। बाहर निकलते ही उसके 10 गुर्गे चमचमाती वीआईपी गाड़ियों में उसका वेट कर रहे थे। उसके एक पुराने चमचे ने उसे बताया कि जो गैंग उसने शुरू किया था वो अब पूरे इलाके का बाप बन चुका है और सब लौंडे वेट कर रहे हैं कि भाई वापस आए और गद्दी संभाले। पर भाई ने सीधा बोल दिया कि वो अब इस रंडाप में वापस नहीं आएगा। ये सुनकर उसके गुर्गों के तो गुर्दे छिल गए। साले सालों से इस दिन का वेट कर रहे थे, पर चक्की पीसिंग ने भाई के अंदर के सारे खूंखार कीड़े को मार दिया था। बंधे ने अपने चेले को बोला कि गैंग को ढंग से चलाना और इसे छपरियों का अड्डा मत बनने देना। फिर उसने उसकी पीठ थपथपाई और सीधा अपने घर की तरफ कट लिया। उसे याद आया कि जब वो अंदर था तो उसकी बीवी बच्चा पैदा करते करते ऊपर निकल ली थी। बंदी ने अपनी छोरी को बचाने के लिए खुद की बलि चढ़ा दी थी। अपने आखिरी कॉल पर उसने भाई से कसम ली थी कि बाहर आते ही वो अपनी लौंडिया को ढंग से पालेगा। अब इस खूंखार डॉन को अपनी बेटी के साथ एकदम शरीफों वाली बोरिंग लाइफ जीनी थी। उसे थोड़ी बॉन्डिंग बनाने के चक्कर में उसने लौंडिया के स्कूल के बाहर ही छोले भटूरे की रेहड़ी लगा ली। पर जब लौंडिया ने देखा कि रेहड़ी वाला उसका ही बाप है तो उसका पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने पूरे एटीट्यूड में बाप के हाथ से प्लेट जमीन पर दे मारी और भयंकर चीखी कि तू यहाँ मेरी इज्जत का फालूदा बनाने आया है। उसके स्कूल के चोमू दोस्त भी मजे ले रहे थे, बोल रहे थे कि ये चोर उचक्का 18 साल जेल में सड़ के आया है और शक्ल से तो गली का गुंडा भी नहीं लगता। पर उन ढक्कनों को घंटा नहीं पता था कि उसका बाप ही पूरे शहर का असली अब्बू है। अचानक स्कूल की कैंटीन का ठेकेदार अपने बाउंसरों के साथ वहां टपक गया और भौंकने लगा कि ये रेहड़ी वाला उसकी कैंटीन के ग्राहकों पे डाका डाल रहा है। भाई ने शरीफ बनते हुए बोला कि वो रेहड़ी हटा लेगा और दोबारा यहाँ शक्ल नहीं दिखाएगा। पर वो कैंटीन वाला उसे इतनी आसानी से छोड़ने के मूड में नहीं था। उसने अपने पाले हुए गुंडों को ऑर्डर दिया कि इसकी रेहड़ी की मां बहन एक कर दो। बंदे ने उन्हें ये रायता फैलाने से रोकना चाहा, पर 4-5 हट्टे कट्टे बाउंसरों ने उसे जमीन पर पेल दिया। अपने बाप का ये कुत्ता हाल देखकर लौंडिया से और कंट्रोल नहीं हुआ। वो एकदम से चीखी कि अगर तू सच में असली मर्द है तो इन कुत्तों को मार के दिखा। कैंटीन वाला बौखला गया कि एक कल की लौंडिया उससे ऐसी जबान लड़ा रही है। उसने अपने गुंडों से बोला कि इसको छोड़ो और पहले इस छोरी को दबोचो। अपनी बेटी को बचाने के लिए भाई फुल स्पीड में जमीन से उठा। उसने उस ठेकेदार को बोला कि वो सारे नुकसान के पैसे भर देगा और उसके आगे गिड़गिड़ाया कि मेरी बच्ची को हाथ मत लगा। बाप को बेटी के लिए इतना बिलखता देख कैंटीन वाले के अंदर का सुअर और जाग गया और उसने और मजे लेने की सोची। पर इस हाथापाई के बीच उसकी नजर बंधे की छाती पे छपे उस खूंखार ड्रैगन के टैटू पर पड़ गई। उसी सेकंड उसकी हवा टाइट हो गई कि उसने बहुत बड़ी बकचोदी कर दी है, क्योंकि सालों पहले ही गैंग ने फरमान निकाला था कि डॉन के इस स्पेशल टैटू की कॉपी कोई साला नहीं बनाएगा। लौंडिया ये सब ड्रामेबाजी फुल शॉक में देख रही थी, पर कैंटीन वाले ने खुद को झूठी तसल्ली दी कि ये भीख मांगा भिखारी डॉन कैसे हो सकता है। पक्का इसने भौकाल टाइट करने के लिए ये सस्ता टैटू छपवाया होगा। उसने चौड़ में अपना फोन निकाला और गैंग में शामिल अपने साले को कॉल घुमा दिया। पर भाई जैसे ही उसके साले ने फोन उठाया वो भयंकर गालियां बकने लगा और बोला कि अपनी जगह से 1 इंच मत हिलना, मैं अभी पूरी फौज लेके वहां पहुंच रहा हूं। कैंटीन वाले ढक्कन को अभी भी घंटा कुछ समझ नहीं आया था। उसने फुलाशिकी वाले विलन के एटीट्यूड में बंधे को बोला कि अब तू जिंदा नहीं बचेगा। ये धमकी सुनकर लौंडिया की तो बुरी तरह फट गई। उसने अपने बाप के आगे हाथ जोड़े कि यहां से पहली फुर्सत में कट ले, क्योंकि वो इतने बड़े गैंग से पंगा लेने की औकात नहीं रखता। पर कैंटीन वाले ने उसे जोर से चिल्लाकर चुप करा दिया। अगले ही सेकंड बंदे ने खींच के एक लात मारी और उसे जमीन पे सुला दिया। अब भाई साहब के सब्र का बांध टूट चुका था और अंदर का जानवर बाहर आ गया था। उसने दोनों बाउंसरों की वहीं पे सूत के चटनी बना दी, पर वो हरामी कैंटीन वाला लौंडिया को दबोचने में कामयाब हो गया और उसके दम पर बंधे को घुटनों के बल बैठने पर मजबूर कर दिया। ये देखकर कि जो साला अभी उड़ रहा था अब उसकी औकात पे आ गया है, उसने एक कांच की बोतल जोर से बंधे के सर पे फोड़ दी। इतने डंडे और लात घूंसे खाने के बाद भी बंदा बस यही रट लगाया था कि मेरी बेटी को कोई खरोंच नहीं आनी चाहिए। कैंटीन वाला अब हवा में और ज्यादा उड़ने लगा। उसने लौंडिया को सबक सिखाने के लिए एक मोटा डंडा उठा लिया। पर भाई ठीक उसी वक्त वीआईपी गाड़ियों का एक पूरा का पूरा काफिला वहां चीरते हुए आया और उनके सामने ब्रेक मार के खड़ा हो गया।